अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना लुकमान। नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। एक दोस्त का मैसेज आता है, कहता है भाई सर मैंने तो चिरका लबोरो अप्लाई कर दी है और मेरा मसला ये आ रहा है कि वकील ने मुझे कहा कि भाई जिन्होंने 31 जनवरी के बाद ख़त्म हुई सजोर उनकी हुकूमत ने ऑटोमेटिकली रीन्यू कर दी है अक्टूबर तक, तो वो चिरका लबोरो अप्लाई नहीं कर सकते। वो मालिक को जो है मालिक का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे फिर ही अप्लाई कर सकेंगे। तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि भाई ये सिर्फ़ एक ड्रामा है चिरका लबोरो, आपको बाद में भी कॉन्ट्रैक्ट लगेगा तो आपको अभी ही लेना चाहिए। जिनकी तो सजोर 31 अक्टूबर 2019 के बाद ख़त्म हुई और जनवरी 2020 से पहले ख़त्म हो गई, ठीक है, तो वो तो चिरका लबोरो अप्लाई कर ले। अब जिनकी अभी जाकर सजोर ख़त्म हो रही है वो भी कर रहे हैं, वो लोग बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी गलती कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब उन लोगों के साथ जो है ड्रामाबाजी हो रही है कि भाई अब आप नहीं कर सकते, लेजे चेंज कर दिए गए हैं। अक्टूबर तक जो है हुकूमत ने उनको उनकी सजोर जो है वो वैलिड करार दी है, तो इसलिए जब वो वैलिड है, ख़त्म ही नहीं हुई, तो वो आप चिरका लबोरो नहीं कर सकते, आपको जो है मालिक ढूंढना पड़ेगा। तो भाई ये चीज़ आप नोट कर लें, जिनकी सजोर अब ख़त्म हो रही है वो चिरका लबोरो ना करें जनवरी से पहले, और 31 अक्टूबर 2019 से के बाद ख़त्म हुई है तो वो लोग जो है वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं उनको भी कहूँगा कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही अप्लाई करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा जो आज मैं वाज़िया करने वाला हूँ, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं यार हम जो अपने रिश्तेदार की अपने फैमिली मेम्बर का खुद जो है वो साथ में लगा सकते हैं। CGL वालों का वर्का जो है पेपर जो फोलियो उन्होंने दिया हुआ है उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, वाज़िया लिखा हुआ है, मुझे भी पता है कि लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डाउट जो आ रहा है आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शायद जो है कि वो आपकी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन जो चीज़ कानून में है मैं वो वाज़िया करना चाहता हूँ आप लोगों से। जब आप कमूने जाएंगे कस्तूरे में परफातूरे में, तो वहाँ पर आपसे लोजोतीवो और स्तातो दी फैमिलिया भी वो लोग लेंगे। और स्तातो की फैमिलिया, जो स्तातो दी फैमिलिया होती है वो क्या चीज़ होती है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि स्तातो दी फैमिलिया उसके ऊपर मेंबर लिखे होते हैं कि कौन आपकी फैमिली का मेंबर है, तो वो ही मेंबर है जिसका रेजिडेंसा उसके घर में बना है, वो ही स्तातो दी फैमिलिया में आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई दूसरे शहर में कहीं दूर, मैं मिलान में हूँ और रूमा में मेरा भाई रहता है, उसकी अपनी एक फैमिली है, उसका खुद मैं पकड़कर अपने साथ मिलाकर मैं आप लोगों का जनाब दुमानदा कर देता हूँ। तो ये चीज़ आप सोच लीजिए, मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई आप ना करें। अब लोग कहते हैं कि यार जो CGL ने लिखा हुआ है कि आप जो है कहीं दूसरी जगह पर भी आपका भाई रहता है तो उसका भी आप दुमानदा कर सकते हैं। तो भाई दूसरी जगह पर मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ, मेरा रेजिडेंसा जो यहाँ पर है, तो मैं एक फैमिली हूँ, लेकिन मेरा काम अब अगर रोमा में है या कहीं किसी और सिटी में है तो मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा रेजिडेंसा जो है वो यहीं पर है, तो मैं फैमिली हूँ, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने कहा कि वो कहीं पर भी रह रहा है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास जो है काम दूसरी जगह पर होता है तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर मकान लेकर कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पर रेजिडेंसा अप्लाई नहीं करते, रेजिडेंसा इसी घर में चल रहा होता है और यहाँ पर मेरी ही फैमिली जो है वो शो होती है। जब हम स्तातो दी फैमिलिया निकालेंगे तो उसके ऊपर मेरा नाम भी लिखा होगा और मेरे भाई का नाम भी लिखा होगा और जितनी हमारी फैमिली है उसका सबका नाम लिखा होगा। लेकिन अगर हम स्तातो दी फैमिलिया निकालते हैं और उसके ऊपर मेरा नाम नहीं होता, मेरा रेजिडेंसा वहाँ पर नहीं है, मैंने किसी और जगह पर करवा लिया, घर लिया, वहाँ पर मेरी फैमिली है और वहाँ पर ही मेरा रेजिडेंसा है, तो वो मेरी फैमिली है और ये मेरे भाई की फैमिली है। तो किस तरह मुमकिन है कि आपका वर्कर जो है, आपके वर्कर को मैं अपनी फैमिली में से पे कर रहा हूँ? यार आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखें, ठीक है, CGL ने लिखा कि कहीं और भी जाकर जो है वो रहता है तो उसका भी आप ले सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी तो लिखा है आपकी फैमिली मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आप लोग साबित करेंगे, क्या आपकी सजोर पर लिखा है कि ये आपका भाई है? क्या आपके पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड पर लिखा है कि ये आपका जो है वो जनाब बेटा है?
जो आपके पासपोर्ट पर या सजोर पर रेजिडेंसी पर लिखा हुआ है कहीं पर, या फिर वो आपका डीएनए टेस्ट करके आपको साबित करना पड़ेगा कि जी हाँ ये ले मेरा डीएनए ले ले, मैं रहता अलहदा हूँ लेकिन ये मेरी फैमिली है। तो ऐसा नहीं होगा। बाकी तो हर बंदे की अपनी राय होती है, अपनी मर्ज़ी होती है, आप लोग जैसा भी करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि चिरकल वो अप्लाई ना करें जिनकी अभी ख़त्म हो रही है, तो लोगों ने फिर भी कर दिया। अब वही लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, और एक और भी भाई का मैसेज आया अलहदा से कि भाई ये मसला आ गया अब, तो उसकी फ़ीस जो है रिटर्न मिलेगी। तो मैंने कहा भाई वो तो यहाँ तो चली गई, यहाँ पे जिस वकील ने आपका दमाना किया उसको कहें कि वो अप्लाई करे, अगर तो वो रिटर्न आपको कर देते हैं ठीक है, नहीं तो वो आपको नहीं मिलेगी। अब आप दोबारा जब कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो दोबारा आपका मालिक कंट्रीब्यूटी पे करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। बाकी अपनी राय है, अपनी मर्ज़ी है, आप लोग अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, हम खर्चा कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो हमें जो डाउट वाली चीज़ है उसको अपनाना ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें वो चीज़ को लेना चाहिए जिसके ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं है। हमें कल में आकर हमें मसला नहीं हो सकता। फैमिली वाला बंदा है तो उसका 27,000 खुद है, तो आप लोग कर लीजिए। अगर उसका 20,000 खुद है और वो 20,000 के बाद जो 10,000 या 5,000 या 7,000 8,000 कहीं और से पकड़कर आपका 27,000 बना रहे हैं, तो वो चीज़ भी देखें क्या उसका रेजिडेंस आपके साथ बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है तो ये चीज़ के लिए आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आप खुद ज़िम्मेदार हैं। जो लोग कह रहे हैं कि भाई आप कर सकते हैं, कल को अगर नुकसान हो जाता है तो आप उसका गिरेबान पकड़ेंगे। कम से कम मेरी वीडियो में ये चीज़ नहीं होगी कि मैं रिक्सी चीज़ें आपको बता दूं कि हाँ भाई कर लें। एक तो आप खर्चा कर रहे हैं, दूसरा आप रिस्क कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क वाली चीज़ तो वो लेता है जिसका फ्री में कोई काम हो रहा हो, या फिर जिसका भाई पहले से काम है, चले चल गया ना चला तो ना सही। लेकिन अगर आप पैसे दे रहे हैं या फिर कुछ भी आप खर्चा कर रहे हैं ज़रा सा भी, तो आप डाउट वाला खर्चा ना करें। इस बात को समझें कि फैमिली मेंबर वही होता है जिसका रेजिडेंस आपके साथ है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका पड़ोसी है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, कोई भी है उसका रेजिडेंस आपके साथ है तो वो आपका फैमिली मेंबर है। और स्टातुजी फैमिलिया में साफ साफ लिखा होगा कि ये आपका फैमिली मेंबर है, उसका खुद आप मिला सकते हैं। अब मेरी फैमिली या किसी और की फैमिली कहीं और सिटी में अलहदा बस रहे हैं, अलहदा उसकी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, अलहदा मेरी है, तो वो अपनी फैमिली के साथ जो है एडजस्ट है, वो अपनी फैमिली का ख़र्चा उठाएगा, ना कि मेरी फैमिली का ख़र्चा उठाएगा। और खुद लेने का हुकूमत का मकसद यही होता है, क्या आप वर्कर को अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए 27,000 खुद रखा गया है। हुकूमत जो है वो तो 400 रुपये और कुछ, यानी कि आप लगा लें कि 500 रुपये आपके जो कॉन्ट्रैक्ट आप देंगे उसकी मिनिमम, यानी कि कम से कम तनख्वाह जो है 500 रुपये रखी गई है। लेकिन मुख्तलिफ़ केसेस में आप लोगों को मैं जब मशवरा देता हूँ ये चीज़ सोचा करें कि जो केस दूसरे का है वही आपका लाजमी नहीं है कि आपका भी हो। आपको अगर मैंने 700 रुपया बताया है कि भाई लास्ट जो 3 बूझते पा गए हैं आप 700 या 800 बनाएं, तो उसका मतलब यही है कि भाई वो आपके केस के मुताबिक वो 7,000 या 700 ही चाहिए, और उसके केस के मुताबिक उसको 500 ही चाहिए। इसलिए सारी चीज़ों को समझा करें और फिर आगे चलें। अभी जो है 10, 15, 20 दिन तो गुज़र गए हैं, इसी आप कश्मकश में हैं कि भाई हम क्या करें। खुद का कोई भी वाजिया नहीं कर रहा है। अगर आपको रिस्क लेना है कि भाई जिसके 14 साल से छोटे बच्चे हैं वो कर सकता है, और CGL ने लिखा हुआ है कि वो कहीं से भी लेकर कर सकता है, तो साथ में गौर ज़रूर कीजिए कि वो अपनी फैमिली का किसी का भी लेकर कर सकता है, चाहे वो किसी और सिटी में भी रहता हो। लेकिन किसी और सिटी में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो उसका फैमिली मेम्बर है। भाई इस तरह तो मैं जो है 1000 कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता हूँ, मैं 1000 कुछ जो है वो लेकर एक साथ मिलाकर मैं करवा सकता हूँ। तो मुझे क्या, मैं पागल हूँ? मैं आप लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि यार इस तरह का काम ना कीजिएगा, क्योंकि आपने खर्चा करना है। और डाउट जो है जिस चीज़ पे वो आप कभी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। फैमिली मेम्बर वही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसका रेजिडेंस आपके साथ है, रह वो कहीं भी रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं, मुख्तलिफ़ सिटी में जाकर रहना पड़ जाता है हाउस पीपी के साथ। तो लेकिन वो रेजिडेंस कटवाते नहीं हैं, वो रेजिडेंस अपनी फैमिली के साथ ही रखते हैं, तो उनका खुद आप ले सकते हैं, चाहे वो किसी दूसरी सिटी में काम कर रहा हो। उसका मतलब ये है।
अगर आप लोगों को इस तरह से समझाने वाला कोई बंदा मिल जाता है तो उसके बाद पास बैठकर आप समझ लीजिए, वरना इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए और अपनी सोच और अपने दिल के मुताबिक फ़ैसला करिए, ना कि कोई क्या कह रहा है। लाई लग जो बंदे होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। अपना दिमाग भी काम कर रहा होता है बंदे का, वो भी इस्तेमाल करें। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।